वेलकम टू द कंक्लूजन। तो दोस्तों, हम लोगों ने 2.5 से 3 महीने पहले एक बहुत बेहतरीन सीरीज चालू करी थी, सुपर 500 क्वेश्चंस विद रॉकी भाई। तो बेटा, ये सीरीज में मैंने आप लोग को वादा किया था कि मैं आप लोग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा अच्छा करूंगा, साथ साथ में हम लोग अपनी सोच और अप्रोच को भी अलग करेंगे, इंप्रूव करेंगे। तो आज इसका आखिरी पार्ट है, मतलब द एंड है। तो क्या मैथ्स विद रॉकी भाई का द एंड है? द आंसर इज नो। चैप्टर 2 सीजन 2 आने वाला है। उसमें चीजें अलग होंगी, जैसे यहां पे सुपर 500 की थीम थी, वहां पे अलग चीजें होंगी। बहुत सारी नई चीजें मैं आप लोगों के लिए सोच चुका हूं ऑलरेडी, जो मैं डिस्कस भी कर चुका हूं अपने लाइव सेशंस में। तो आप ये सेशन जब भी देख रहे होगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों के लिए मैथ्स विद रॉकी भाई के चैप्टर 2 में मुझे क्या क्या चीजें लेकर आनी चाहिए। आपकी सजेशंस के हिसाब से ही मैं अपने पूरे के पूरे सीरीज को स्ट्रक्चर करूंगा। तो आज के सेशन में क्या होने वाला है बेटा, मैंने आप लोगों को बोला था ये एंड गेम होगा, एंड का सेशन होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस करूंगा, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करूंगा, 7-8 क्वेश्चंस करूंगा। और उसके बाद मैंने ना बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दे दिए हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें पुराने मेरे सारे क्वेश्चंस भी हैं और बाद में उसके बाद नए क्वेश्चंस भी मैंने बहुत सारे ऐड कर दिए हैं। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो एक कंपाइलेशन हो जाएगी आपके पास इस सुपर 500 क्वेश्चंस की। इसमें अभी मोर देन 400 प्लस क्वेश्चंस है, मोर देन 400 प्लस क्वेश्चंस है, लेकिन अभी मैं इसमें 100 से 120 क्वेश्चंस और ऐड करूंगा। और वो आपको मिलेगा 27 जैन को, ठीक है। आपको मिलेगा 27 जैन को टेलीग्राम ग्रुप पे। अड्डा 24/7 के टेलीग्राम ग्रुप को, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो आपके पास पूरी की पूरी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हो जाएगी। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेते हो और बस प्रैक्टिस कर लेते हो, बिलीव मी, आप हर बच्चे से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। तो चलो यार, आज का सेशन चालू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद आप लोगों को इस चैप्टर को विदा करना पड़ेगा, है ना। चैप्टर 1 को विदा करना पड़ेगा, सीजन 1 को विदा करना पड़ेगा। तो चलो भाई, कहानी को करते हैं चालू। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको सुपर 500 में डाल दिया। इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ गिने चुने सिलेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो चलो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैं जान के आज कुछ एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमने इस सीरीज में केस बेस्ड भी कर लिया, वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर लिया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कर डाला। लेकिन एजर्शन रीजन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पर हमने कम प्रैक्टिस की है। तो आज हम लोग 8 से 10 एजर्शन रीजन कर लेंगे और उसके बाद तो आप लोगों को पूरे के पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट मिलने ही वाली। तो देख लो यार, तुम लोगों के लिए इतने सारे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की कंपाइलेशन तुम लोगों को फ्री में प्रोवाइड करी जा रही है। कहां पर? सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे। तो आप लोग जब टेलीग्राम पे आओ ना, तो एक बार यार अपना थैंक यू लिख देना टीम के लिए, जो भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है यहाँ पे, ठीक है। If one zero of the polynomial p of x k square plus x times of x square plus 13x plus 4k is reciprocal of the other, then k is equal to 2। तुम्हें पता है बेटा, जब भी रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट होता है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक रिजल्ट बताया हुआ है, दैट इज c by a विल बी इक्वल टू 1, दैट मीन c इज इक्वल टू a। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहां से आपको देखना है 4k इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। 4k इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4। तो अब देख लो k इज इक्वल टू 2 पे सेटिस्फाई होता है या नहीं होता, है ना। तो अब तुम लोग देख लो, क्या ये k इज इक्वल टू 2 पे सेटिस्फाई होता है? या फिर तुम लोग अगर यहाँ पे डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे हो c इज इक्वल टू a, तो तुम्हें रेसिप्रोकल देखते ही प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 दिमाग में आना चाहिए, दैट इज 4k बाय k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1 दिमाग में आना चाहिए। यहां से तुम बेटा यहाँ पे अपने आप पहुंच जाओगे, लेकिन डायरेक्टली ऊपर वाले स्टेप पे पहुंचो, तब जाके तुम्हें समझ आएगा कि इस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं देना है तुम लोगों को। डायरेक्टली रिजल्ट्स को तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा। ये वाले क्वेश्चन इतनी बारी प्रैक्टिस कर लो कि अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में c इज इक्वल टू a चलने लगे, ठीक है। तो अब देख लो यार, इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक बनेगी वैसे तो एक, है ना, क्वाड्रेटिक बनेगी। अब उसने बोला है k इज इक्वल टू 2, मैं क्वाड्रेटिक नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली सेटिस्फाई करवाऊंगा। 4 इंटू 2 8। अब यहां पर भी तुमको स्मार्ट होना है, सॉल्व मत करो, दिया हुआ है ना आंसर, वेरीफाई करो। ये क्वेश्चन किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव में आएंगे एजर्शन रीजन। तो तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना है, प्लीज बी केयरफुल। 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 हो गया, मतलब आपका एजर्शन बिल्कुल सही है।
एजर्शन बिल्कुल सही है। रीजन के बारे में बात करें, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0, दैट इज a इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। तो बेटा क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो तुम लोगों को 9th में जाना पड़ेगा इसके लिए, और तुम लोगों को पता है कि अगर x माइनस a फैक्टर होता है p ऑफ x का, तो जब आप x इज इक्वल टू a डालते हो p ऑफ x में, तो आपका रिमाइंडर 0 आता है ना। रिमाइंडर 0 आना मतलब पॉलिनोमियल को पूरा पूरा वो डिवाइड कर रहा है, पूरा पूरा डिवाइड करना। इसी को हम लोग 9th में ऐसे पढ़ते थे, 10th में इसको हम लोग जीरो के फॉर्मेट में पढ़ते थे। तो हमको पता चल गया कि भाई a जो है इसको 0 बना रहा है, दैट मींस p ऑफ a 0 हो रहा है, दैट मींस a इज नथिंग बट द 0 ऑफ p ऑफ x। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी हुई है, मतलब ये भी सही है। लेकिन क्या इन दोनों में कोई भी रिलेशन है? क्या आपकी दूसरी वाली स्टेटमेंट पहली वाली स्टेटमेंट को, क्या आपकी दूसरी वाली स्टेटमेंट पहली वाली स्टेटमेंट को आंसर कर रही है? वहां तो सी बाय ए वाला प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है ना भाई, यहाँ तो प्रोडक्ट की बात ही नहीं हो रही। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज एजर्शन भी सही है बच्चों, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये वाला क्वेश्चन कर डालो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यार, ये इजी हैं लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी से जल्दी आपको ये आज मिल जाएगा। आज बेटा मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 25th, तो ये आपको 25th को भी रिलीज होता हुआ दिख सकता है रात में, या फिर 26 को भी दिख सकता है। ठीक है, तो जब भी रिलीज होगा उसके इमीडिएटली बाद टेलीग्राम पे ये पूरे के पूरे सेशंस जो अभी तक हम लोग 2.5 महीने से मेहनत करके आए हैं ना, उस सब का निचोड़ पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को आज बड़ा वैसा लग रहा है यार कि बड़ी ऐसी चीज एक होता है ना जो स्टार्टिंग से क्रिएट करो और उसका जब एंड आए तो यू फील इमोशनल। तो इमोशनल तो नहीं, लेकिन हाँ यार चैप्टर 2 में कुछ और अनोखा कुछ और नया के साथ आप लोगों को मिलूंगा। द ग्राफ y is equal to f of x is shown in the figure for the polynomial f of x, the number of zeros of f of x is 3। तो देख लेते हैं भाई कितनी जगह काटा पीटी हो रही है। तो आप बोलोगे एक जगह, दो जगह, और ये तो हो गया उसमें 3 जगह। तो एकदम सही है बेटा, आपका assertion is absolutely correct। The number of zero of the polynomial f of x is the number of point of which f of x cuts or touches the axis। टचेस द एक्सिस लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। एक्सिस का मतलब हो जाता है बेटा कि इसने ना दोनों एक्स और वाई को इंक्लूड कर लिया है। प्लीज क्वेश्चन को, तुम मेरे को पता है तुम लोगों में से बहुत लोगों ने इसमें सिली मिस्टेक किया होगा, तो प्लीज ध्यान दो कि लिखा क्या हुआ। मैंने क्या बोला था, तुम्हारे लिए डेंजरस डेंजर इंसान नहीं है, तुम्हारे लिए डेंजरस वो इंसान है जो इजी का मुखौटा पहनकर आया है लेकिन उसके लैंग्वेज में कुछ क्रक्स है, कुछ हैक है। तो तुम्हें यहाँ पे पता चला कि ये लैंग्वेज में फंसाना चाह रहा था मेरे को, तो तुम्हें बहुत अटेंटिवली क्वेश्चंस को रीड करना है। मैंने अपने रीसेंट सेशन में तुम्हें फंसाया है बहुत सारे क्वेश्चंस में जहां पे तुम लोगों ने सिली मिस्टेक्स कर दी है, और ऐसी सिली मिस्टेक्स बेटा एग्जाम में नहीं करनी है बस हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें टचेस द एक्सेस मतलब एक्स और वाई दोनों की बात कर रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं करी है उसने, तो ये चीज आपकी गलत हो जाती है बेटा। ठीक है, ये चीज आप लोगों की क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी गलत, मतलब रीजन गलत हो जाता है, क्योंकि दोबारा पढ़ लो, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल f of x इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ व्हिच f of x कट्स और टचेस द एक्सिस, मतलब ये कंबाइंड की बात कर रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे टचिंग और कटिंग देखते हैं। चलो थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इररेशनल कॉन्जुगेट पेयर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा। बताओ कैसे बनाओगे। Assertion 3 minus 2 root 5 is one zero of the quadratic polynomial. Then the other zero will be 3 plus 2 root 5. Irrational zeros always occur in pairs. तुम्हें इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा वैसा डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन अबाउट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो भाई तुम्हें पता है अगर तुम्हारा एक 3 minus 2 root 5 है, एक जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन अदर जीरो विल बी 3 plus 2 root 5। ये बात हमने सीखी है। अगर मेरा एक निकलता है ऐसे टाइप का, मान लो a plus रूट b टाइप का, तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि इसका जो दूसरा रूट होगा या जीरो होगा वो ऑब्वियसली a माइनस रूट b होगा। तो ये रूट b वाला चीज होती है ना, रूट वाली चीज होती है, उसमें साइन चेंज होता है ना। तो यहाँ पे -2 रूट 5 था, यहाँ पे +2 रूट 5 था, मतलब ये चीज एकदम सही है। ठीक है, और यहाँ पे हमने यही कॉन्सेप्ट लगाया है, इर्रेशनल जीरोस, इर्रेशनल रूट्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स। ठीक है,
तो इर्रेशनल जीरोस या रूट्स होते हैं वो हमेशा ऑकर करते हैं पेयर में, हेंस इसका आंसर हो जाएगा ए। वो भी सही है, ये भी सही है, और यही हमने लॉजिक भी लगाया। चलो थोड़ा सा और क्वेश्चन कर डालते हैं। द वैल्यू ऑफ क्यूब इफ, ये तुम कर लोगे यार, इजी क्वेश्चन है, ये भी तुम कर डालोगे, ठीक है। चलो यार एक बार ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनोखा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, लेकिन देखते हैं कितने बच्चे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 मिनट दे रहा हूँ बच्चों, तुम लोगों को इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, लेट द पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी बी इन एपी, then 1 by BC, 1 by AC and 1 by AB are also in AP. अब एक बार रीजन को पढ़ लेते हैं। If each term of an AP is divided by ABC, then the resulting sequence is also in AP. तो यार ये कॉन्सेप्ट ना मैंने तुम्हें एपी में बताया है कि कुछ ऐड करते हैं, दो एपीस को ऐड करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट से डिवाइड करना, उस केस में क्या होता है। तो तुम लोग क्या करना है, इसको ना अच्छे से विजुअलाइज करना, कोई 2-3 स्पेसिफिक केस में ले जाना और देखना कि ये चीज ट्रू है या नहीं। अपने मन से 2 4 6 ले लो, 3 6 9 ले लो, कुछ भी सीरीज ले लो और उसको एक एबीसी से डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड किससे हो रहा है, एबीसी से हो रहा है, डिवाइड करके देखो, तो देखो क्या तुम्हें रिजल्टेंट एपी मिल रही है या नहीं मिल रही। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें रिजल्ट एपी ही मिलेगा। तो जब भी तुम ईच टर्म ऑफ एपी को डिवाइड करते हो एबीसी मतलब किसी भी कांस्टेंट से, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन आल्सो एन एपी। ये सब्जेक्टिव में आएगा तो मैंने तुम्हें वो भी बताया हुआ है। तुम क्या करोगे, यहां से डी का रिलेशन निकालोगे, क्या यहां से निकालोगे, b माइनस ए शुड बी इक्वल टू सी माइनस बी, तो यहां से 2b मिलेगा a प्लस सी के बराबर। यहां से तुम लोग क्या करोगे, यहां से अब तुम लोग निकालोगे डी का रिलेशन, दैट इज 1 बाय ए सी माइनस 1 बाय बी सी शुड बी इक्वल टू 1 बाय ए बी माइनस 1 बाय ए सी। अब यहां से और यहां से बेटा कॉमन ग्राउंड पे पहुंच जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा हाँ वो भी एक एपी होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना तुम लोग, कूल है। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ये वाली चीज मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, अरिथमेटिक मीन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये तो इजी चीज है यार। चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन कर डालो, एक ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, कर डालो। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस सेशन को, मेरे को पता है कि इस सेशन का मेन पर्पस था एंड में तुम लोगों को बस बताना कि यार हम लोगों ने साथ में जिस चीज से बहुत सारी, जिस सीरीज से बहुत सारी चीजें सीखी, कुछ यूनिक बातें करी, यूनिक अप्रोचेस सीखी, उसका एंड हो गया है। तो मैं इसको ऐसे ही रैंडमली टेलीग्राम पे नहीं डालना चाहता था, मैं डाल सकता था है ना, लेकिन आई वांटेड टू कम फॉर यू गाइस एंड टॉक टू यू एंड टेल यू कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। चैप्टर 2 बहुत धमाकेदार होने वाला है, जैसे KGF 1 धमाकेदार थी तो KGF 2 उसका क्या था, एकदम और लेवल ऊपर था, 100 लेवल ऊपर था। तो जो चैप्टर 2 आएगा वो इसका सुपर 500 का 1 लेवल ऊपर आएगा, 100 लेवल ऊपर आएगा। In the triangle ABC, AB is equal to 24, BC is equal to 10, then AC is equal to, then ABC is a right angle triangle। तो यार मैंने तुम्हें बताया था, तुम इसको ना सबसे पहले देख लो, 12 5 13। तुम लोगों को कुछ याद आ रहा है तो तुम लोग बोलोगे सर हाँ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब ये बात बिल्कुल सही दी गई है, ठीक है। If in two triangles their corresponding angles are equal, then the triangles are similar। ये होता है नहीं होता, दो ट्राइंगल्स में अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो बेटा मेरे ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन क्या इस बात को इससे मैं लिंक कर सकता हूं, क्या मेरा रीजन मेरे एजर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं कर रहा है ये, हेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि एजर्शन सही है भाई साहब, रीजन सही है, लेकिन रीजन आपका मेरे एजर्शन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, एक बार ये वाला क्वेश्चन कर डालो जल्दी से। If x is equal to 2 sin square theta and y is equal to 2 cos square theta plus 1, then the value of x plus y is 3। तो तुम लोग ऐड करते ही पता चल रहा है कि ये 2 बन जाएगा और वो +1 बन जाएगा, मतलब assertion तो बेटा बिल्कुल सही है। For any value of theta, sin square theta plus cos square theta is equal to 1। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, जल्दी बताओ, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्विकली टेल मी। sin square theta plus cos square theta is equal to 1,
क्या ये हर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ट्रू होता है या फिर सिर्फ 0 और 90 डिग्री? बताओ। ये सब तुम्हें सीखना पड़ेगा, बिटवीन द लाइंस पढ़ना, वरना फंसा देगा एग्जामिनर। बताओ भाई बताओ। हाँ जी, तो बेटा कंफ्यूज मत होना, ये तुम्हारी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल केसेस, ठीक है। तो आपका एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और यही आइडेंटिटी लगाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए या बी? जल्दी बोलो। आपने ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को लगाया है या नहीं लगाया है? जल्दी से बोलिए। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, ठीक है। दैट इज रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन आल्सो। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। cos की पावर 4 थीटा ए सॉरी माइनस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अच्छा क्वेश्चन है ये, आराम से करना है इसको, ठीक है। तो 30 सेकेंड्स का टाइम ले लो और मेरे को बताओ तुम लोग क्या सोच पा रहे हो इसके अंदर। ऊपर वाला एजर्शन तो सबको दिख भी गया होगा कि सही है या गलत है ना, दिख भी गया होगा। तो देखो यार, cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a दिखते ही तुम्हें पता चलता है कि सर इसको आप सबसे पहले तो ब्रेक कर दो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, जो कि हो जाएगा 1। तो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ इसकी कहानी है। अब cos में चाहिए तो इसको cos में कन्वर्ट कर दो, माइनस ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा बच्चों cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा, जो कि आपको गिवन है। हेंस आपका एजर्शन बेटा बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा सॉरी डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या ये कहानी सही है या नहीं है? तो बेटा देखो, तुम लोगों को मैंने बताया है, तुम्हारी जो cos की वैल्यू चालू होती है, अगर मैं 0 से π/2 0 से 90 डिग्री के बारे में बात करूं, तो मेरी कहानी चालू होती है 1 से, है ना। मेरी कहानी चालू होती है 1 से, और cos 90 मेरा होता है बेटा क्या? 0। तो मेरी कहानी यहां से लेके यहां तक आ जाती है, 1 से लेके 0 तक आ जाती है, थीटा इंक्रीजेस। और यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा 0 से π/2 बोलना, 0 से 90 डिग्री बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो आपको मैंने वैसे इसके ग्राफ भी बताए थे। जो साइन का ग्राफ होता है ना, वो ऐसा सा होता है। कैसा सा होता है बच्चों? ऐसा सा होता है, ऐसे टाइप का। तो देखो, या 0 से π/2 0 से 90 डिग्री में वो इंक्रीजिंग होता है। देखो ये आता है आपका ऐसे, तो या 0 से π/2 इंक्रीजिंग होता है, π/2 से पाई दैट इज 180 डिग्री तक वो डिक्रीजिंग होता है। सिमिलरली जो आपका कॉस का ग्राफ होता है बेटा, वो चालू होता है 1 से, जैसे 0 से चालू हो रहा है ना, वो 1 से चालू होता है और वो ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जाता है वो। तो आपको पता चलेगा कि वो इसमें डिक्रीजिंग है, फिर इसमें और भी डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ना लिखना चाहिए था थीटा, लेकिन अभी उसने नहीं लिखा है, तो इट्स अंडरस्टूड कि वो 10th लेवल पे वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 0 से π/2 की कहानी पूछ रहा है, 0 से 90 डिग्री की कहानी पूछ रहा है। इसलिए आप लोग इसको पहले वाले को भी सही बोलोगे, दूसरे वाले को भी सही बोलोगे, लेकिन क्या दूसरे वाले से आप पहला वाला एक्सप्लेन कर पा रहे हो? द आंसर इज नो, क्योंकि हमने आइडेंटिटी यूज करी है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो भाई 20 मिनट होने वाले हैं, मेरे को लगता है इतना काफी है, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो यार, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से विदा कर दूंगा और बता दूंगा कि क्या क्या आने वाला है। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, एंड तक जरूर रुकना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास तुम लोगों के लिए, कुछ स्पेशल आने वाला है, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। इफ cos प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, देन sin स्क्वायर a प्लस sin की पावर 4a इज इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ से जब तुम cos स्क्वायर a को उधर ले जाओगे तो cos a हो जाएगा sin स्क्वायर a के बराबर, तो cos a प्लस cos स्क्वायर a 1 हो जाएगा। हेंस आपका एजर्शन बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत करे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। तो एक्चुअली बेटा हमने यही वाला कॉन्सेप्ट तो लगाया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करके।
है ना। तो रीजन भी सही है, एजर्शन भी सही है, और रीजन इसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा है। बाकी बेटा ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं भर भर के ले आया हूँ। तो इसको मैं पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप पे रिलीज करा दूंगा। लेकिन अब ध्यान से मेरी बात को सुन लो कि क्या क्या आपके लिए आने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए आने वाला है 5 पेपर चैलेंज, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को 5 पेपर प्रोवाइड करूंगा जिससे आप लोग अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। फिर उसका एनालिसिस भी दूंगा आप लोगों को, कि आप लोगों को पूछूंगा कि ये इसके आंसर से बता दूंगा आपको, और उसके बाद आप लोगों को जिन जिन क्वेश्चंस में डाउट होगा उन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे, और आप लोगों को बताएंगे भी सही कि देखो यहाँ पे आप लोगों ने गलती करी, यहाँ पे आप लोगों से सिली मिस्टेक हुई होगी। तो वेट फॉर दैट, 5 पेपर चैलेंज आने वाला है। कब से? 27 से चालू हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद एजर्शन रीजन की स्पेशल सीरीज लेकर आने वाला हूं। उसके बाद मैथ्स विद रॉकी भाई में भी अभी मेरे को आप लोगों से सजेशंस चाहिए कि उसमें आप लोगों को और क्या क्या चीजें चाहिए। मैथ्स विद रॉकी भाई के सेशंस में अब मैं 30 से 35 मिनट्स वाले सेशन लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मेरे को बताना इन 30 से 35 मिनट्स वाले सेशन में आप लोगों की क्या क्या डिमांड्स हैं, अब आप लास्ट मोमेंट पे क्या क्या करना चाहते हो, है ना। तो एजर्शन रीजन प्रैक्टिस कर लेंगे, 5 पेपर चैलेंज कर लेंगे, और फिर सबसे खास जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा उसको प्लान करूंगा, मेंटी मेनिया। रात में जागेंगे, मेंटी मेनिया से क्या होगा, मेंटी के थ्रू हम लोग रेसलमेनिया वाली जो बैटल फील होती है ना वो लेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों की पार्टिसिपेशन मेरे को चाहिए मैक्सिमम, तब मजा आएगा मुझे, ठीक है। तो चलो भाई इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। बहुत ज्यादा मजा आया मुझे इस सीरीज में आप लोगों से इंटरेक्ट करके, आप लोगों को नई नई बातें सिखा के, नई नई अप्रोचेस सिखा के। आई होप आप लोग भी सेम फील करते होगे, आप लोगों को भी मजा आया होगा। कुछ भूल चूक हुई हो, किसी को मैंने ज्यादा रोस्ट कर दिया हो, किसी को मैंने ज्यादा पुश कर दिया हो आउट ऑफ कंफर्ट जोन, तो यार माफी। लेकिन मेरी इंटेंशन हमेशा से तुम लोगों को रियलिटी दिखाने की रही है, तुम लोगों के लिए बेस्ट रही है, ताकि तुम 10th ऑनवर्ड्स भी जाके अच्छा करो। चलो भाई सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन बच्चा, जय हिंद, एंड सभी को यार हैप्पी रिपब्लिक डे। अच्छे से एंजॉय करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, एंड कीप लर्निंग। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।